मलेशियन बिजनेस वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। कोई छोटी मोटी कोई कंपनी है पाकिस्तान के अंदर तो बिजनेस वीज़े पे हो तो एक तो जी उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ें जो मेन चीज़ें आपको वो चाहिए हो, ये 2 लेटर आपने बनवा के भेजने होते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ से अप्रूव होंगे। या बस ये सारी चीज़ें हैं तो मुबारक हो, आपको मलेशिया का वीज़ा मिल सकता है। स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि दिवाली की रात थी। ये देखिए जी, मैंने अभी देखा पीछे सिटी की ना गाड़ी आई है, अभी मैंने उसको देखा, यहाँ से देखना, वो देखे आ गई है, पीछे सिटी आई है। वाह जी वाह, मेरी नजर कितनी पक्के। हेलो गुड मॉर्निंग। वाओ, फिर चॉकलेट आ गई हैं, चॉकलेट आ गई हैं। तो जी आज का खाना है ये टिक्कियाँ, ये सूप, साथ ये नूडल है। मैं ना जो एक भी नहीं खाऊंगा, मैं ये कल वाला खाऊंगा। मुझे पता होता ये बना रहे, मैंने बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेना था। जिस दिन आप सोचते हो कि आपके पास काम थोड़ा होगा, उस दिन काम बढ़ चढ़ के आता है। आज मैं सुबह आया तो मेरे माइंड में था, मैंने कहा आज मैं बड़ा रिलैक्स हूँ क्योंकि आज मेरे पास इतना काम करने को नहीं है। तो लेकिन अब यकीन करें कि सुबह का मैं आया हूँ, काम कर रहा हूँ और अभी तक मेरा सर नीचे से उठ नहीं रहा है यार, कसम से। अब मैंने सोचना ही नहीं करता, मैंने हर रोज सुना कि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा काम है। पकाया ये फिर चीज़ें साथ साथ, ये मौसम अच्छा हुआ, कल सारा दिन बड़ी ज़बरदस्त धूप थी। और ये मलेशिया के अंदर ये चीज़ है, जिस दिन गर्मी होती धूप होती है ना, उस दिन टका के गर्मी होती है, और जिस दिन बादल होते हैं बारिश तो होने का मौसम अच्छा रहता है। बारिश जैसे ही रुकी काम खराब। लेकिन अभी मानसून है तो अच्छा मौसम चल रहा है आजकल। अभी मैं जरा थक गया तो मैंने कहा जरा बाहर का एक राउंड मार के आऊँ, अभी वापस अंदर जाता हूँ। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? आपको दुनिया में जन्नत दिखा के लाऊं। अच्छा तो मुझे ये दिखाने लगा दुनिया में जन्नत। मैं भी देखो दुनिया में जन्नत कौन सी है, खाने की आदत, दुनिया में जन्नत बड़ी मखलूक है, इसमें तो कोई शक नहीं। भाई स्ट्रीट मार्ट में बिल्ला कुछ सीरियसली लेने लगा है। बिस्किट लेना से खुदा दे बंदे तू कल्ले नहीं से आ सकता, मिन्नू नाल ले गया है ना, वो नहीं है ये वाला फल खाता है, लेकिन मैं फ्लेवर डिफरेंट खाता अब फिर दूसरा खाता मैं। बता फिर क्या लेना है? तो पड़ा होगा इधर भी नहीं है। बिस्किट लेना जी, बिल्ले ने बिल्ले बिस्किट लेना है, पापड़ ले ले तो। ये मेरे से रिफिल होने वाला है, ये वाला स्ट्रीट मार्ट ना खत्म हुआ है, यहाँ पे सामान मेरे से रिफिल करेंगे आज शाम में या कल में। I don't know, they know better than us। हमने कुछ भी नहीं लेना, चलो वापस चलिए। तो जी मुझसे मेरे बहुत ज़्यादा भाई, आप लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे हमें बिजनेस वीज़े का बताएं, मलेशियन बिजनेस वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मलेशियन का जो मलेशियन अगर आप पाकिस्तान से बिजनेस वीज़ा लेके आना चाह रहे हैं मलेशिया, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू विजिट वीज़ा या दूसरा वीज़ा जो उनका होता है। उसके अंदर ये है कि जी ये मेरी अपनी स्टडी है, मेरी अपनी सर्च है, ये मैंने खुद स्टडी किया हुआ है इसके मुतालिक कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं मलेशिया का, तो ये सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपकी छोटी मोटी कोई कंपनी है पाकिस्तान के अंदर तो बिज़नेस वीज़े पे आओ, तो 1 साल के लिए आपकी ज़िंदगी स्कूल में होती है, फिर बाद में एक्सटेंड होने वाला वो प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो जी उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ें जो मेन चीज़ें आपको वो चाहिए होगी, एक आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स और आपकी जो उनसी क्या नाम लेते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि आपको चाहिए होगा आपका कंपनी लेटर, द कंपनी यू हैव इन पाकिस्तान, जो कंपनी आपकी पाकिस्तान में है उसका लेटर चाहिए होगा कि जी ये हमारा एम्प्लॉय है, ये इसकी ये पोस्ट है, ये जा रहा है मलेशिया जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए जा रहा है, एक तो ये लेटर आपको देना पड़ेगा। और ये लेटर के साथ उसके साथ अगर आप ये दूसरा लेटर होगा इनविटेशन लेटर, जो आपको मलेशिया से किसी कंपनी से मंगवाना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी से। ये मलेशिया वाले तो चलो, अगर आपका कोई यार दोस्त है, अगर मुझे कोई कहता है तो मेरे यहाँ पे यार दोस्त है जिनकी कंपनी है, वो किसी एक से लेटर बनवा के, इस तरह सारे करते हैं। ये 2 लेटर आपने बनवा के भेजने होते हैं, अपने सबमिट करवाने होते हैं।
उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट इधर बड़ा मैटर करती है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहा होता है जो आपका जो मिनिमम जोन सी है ना बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 मंथ की, वो तकरीबन 5 से 7 लाख 5 से 7 लाख पाकिस्तानी रिंगिट तक के आपके अकाउंट के अंदर वो इन आउट होते रहने चाहिए। और उसके बाद जो आपकी ये चीज़ें पूरी होने के बाद एक आपको लेना पड़ेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ से अप्रूव होंगे, या वो अम्बेसी से करवा लें आप, अम्बेसी से ही यूजुअली होते हैं, हमारी अपनी अम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं। ये करवाने के बाद जब आप ये चीज़ें अप्लाई करेंगे उसके साथ आपने रिटर्न टिकट, अकोमोडेशन, यू हैव टू शो द फंड्स कि आपके पास ये फंड्स हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो मुबारक हो, आपको मलेशिया का वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको मलेशिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी पाकिस्तान यहाँ से अपना सारा कुछ कैंसिल करके जाता हूँ ना, तो मैं अगर दोबारा वापस आना चाहूँगा मैं डेफिनेटली बिजनेस वीज़ा के ऊपर आऊँगा। एक आपका एक लेवल अप हो जाता है, लाइक आप विजिट वाले या वर्क वाले से नहीं होते, आपको ट्रीट डिफरेंट तरीके से इमिग्रेशन करती है, क्योंकि आप बिजनेस वीज़े पे आए हो यहाँ पे और आप बिजनेस देखने के लिए आए हो और ये बिजनेस को प्रमोट करते हैं। बकाया आप लोग, ये उनके लिए है जिनके पास छोटी मोटी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर छोटे मोटे काम हैं उनके, और वो अगर कोई ट्राई करना चाह रहे हैं बाहर के मुल्क में आगे, लेकिन वैसे करता कोई नहीं है। मुझे टिकटॉक के ऊपर मेरे भाई इतने मैसेजेस कर रहे थे कि आप इसके मुतालिक हमें बताएं, बिजनेस वीज़ा बिजनेस वीज़ा बिजनेस वीज़ा, पाकिस्तान से बिजनेस वीज़ा कैसे मलेशिया का लग सकता है। तो ये है जी सारा प्रोसेस, ये है सारी चीज़ें। और ये मेरी अपनी स्टडी की है, मैंने किसी से पूछा नहीं कॉल करके कि मैंने खुद ही अपनी स्टडी की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे इसके लिए, और मुझे उसका आंसर मिल गया। तो इसी तरह मेरे भाइयों आप लोग भी एजेंटों से हट के अपनी स्टडी खुद किया करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। कोशिश करते रहे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जी ये ऑर्डर किया है 5 गे से 5 गाय से। तो जी ये पता नहीं क्या है, ये फलक और टीचर अनिस ने कुछ ये मिल के ऑर्डर किया है, इसमें अंदर मैं शामिल नहीं हूँ, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्लान। ओके, तो अभी देखते हैं जी ये क्या है। Mix the milkshake like anything. You can mix chocolate, strawberry, you can mix Oreos, you can mix anything. Wow, you can nasi also. But he decided not to mix anything. Oh, So how do we know which one is yours? this one is shake है जी, shake And that yours thing. is the same. This one is how can you know that which one is which one? तो जिन दोनों ने कुछ ऑर्डर किया और मुझे नहीं पता कि क्या ऑर्डर किया है, पता नहीं कौन सा किसका और कौन सा किसका, आई डोंट नो। अब तक ये फाइंड आउट करेंगे। सेब है मुझे लगता है ये। They put number 1 though. What does it mean? ये मेरे ख्याल से इन्होंने ना ऑर्डर गलत दिया है। I will check. Banana, and can you try the other one as well? No, that's strawberry. Obviously, I can taste the banana. चलो जी अब देखते हैं कि कौन सा किसका है और जो खाते नहीं होना है। तो जी आपने अगर किसी ने देखी होगी मूवी, आज से कुछ 4-5 साल पहले मूवी आई थी, एक 15-20 साल पहले, 10-15 साल पहले मूवी एक आई थी, मुझसे शादी करोगे, मुझसे सलमान खान की और अक्षय कुमार की। उसके अंदर एक करेक्टर था दुग्गल साहब। उसके अंदर दुग्गल साहब को एक मसला था कि वो हर रोज उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि दिवाली की रात थी, बड़े पटाखे चल रहे थे, मेरा बेटा मेरी गोद में था, मुझे कहता है ऐसे बाहर की तरफ देख के कहता कि बाहर क्या हो रहा है, पटाखे फायरवर्क्स उसने पहली दफा देखा। मैंने उसको कहा कि बड़े बेटे को मैं दिखा देता हूँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सबसे बड़ी गलती करते मैंने आज तक की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते। मैंने दिखा दिया उसको। इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। रात को 11:45 का टाइम, 12 बजे मेरे बेटे के दूध का टाइम, बाहर अभी तक फायरवर्क्स हो रहा है, पटाखा चला है, सुता उठा एंड बह गया, मेरे से उसका आई कांटेक्ट हुआ, मैंने आंखें बंद कर ली है। पूरी जगह से नींदता है मेरे यहाँ पे आके कह और उसके बाद एक उसने नया सीन किया। क्या किया कि
उसने पता नहीं कोई ख्वाब देख रहा। कल रात को नहीं किया। हाँ, ये कल रात को इसने किया। ये एक पता नहीं कोई ख्वाब देख रहा था, क्या किया क्या देख रहा था, आई डोंट नो। उठे तो मैंने कहा क्या हुआ मेरा बेटा, तो उसको मैंने प्यार किया है, उसने मेरी उंगली पकड़ी है, बेड तो थल्ले लाती है, कहना मैंने चला बेटा की ना, वो पता नहीं कोई नींद में उसने कोई देखे मेरी उंगली पकड़ी, कहना चल आगे लागे। तो उसके बाद मैंने कहा सोचा जो मेरा बेटा, मैं उसको लेके 2 मिनट चला तो सो गया। अभी मैंने ईशा को मैसेज किया, मैंने कहा कैसे ईशा, कैसे है, तबीयत ठीक है? कहती है आपका बेटा जड़ताल पे है। मैं कहा केड़ी जड़ताल पे? कहती भुख हड़ताल देगा, हर चीज का बाइकआउट यार नहीं है इसको आप बोल भी नहीं सकते कि क्या चीज पसंद है, हर चीज तो उसके सामने रख देते हैं। वो बस ऐसे ही है बच्चा। फिर सारी बातें, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा बेटा अब हमें तो पता नहीं, मेरा पहला बच्चा है यार, मुझे क्या पता बच्चों को ऐसे कर, सारों के बच्चे ऐसे करते होंगे, लेकिन मुझे बड़े बच्चे के हरकतें अजीब लगती हैं। जब मैंने बता रहा हूँ मुझे ऐसे अजीब हरकतें करता है मेरे साथ। माँ के साथ ऐसे शरीफ बना रहेगा, ऐसे गोद में रहेगा, आप चलता फिरता रहेगा। मैं आ जाऊंगा ना घर पे और चाचू आ जाएगा, चाचू को फलक को कहता है अम्मा, फलक को अम्मा कहता है, अपनी मामा को मामा कहता है और मुझे अब्बा कहता है। वो भी मेरे से जीजी बरकतें करता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर ये बच्चे ना। फलक का घुटना, फलक ना शॉर्ट्स पहन के बैठा होता है ना, तो उसके घुटना देखता है दूर से, तो एंड दंद करके दंदी नहीं काटता हमको। मुझे जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है ना माशाल्लाह, तो मुझे ये शोल्डर पे चक्की काटता है, फिर ऐसे काट के ना रिएक्शन, मैं उसको रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि मुझे बच्चों की साइकी का पता है। अगर आप उसको रिएक्शन देते हो ना बच्चों को, वो कहते ऐ काम ठीक है, ऐ ही करना है, मैं रिएक्शन बताओ मैंने उसको क्या करना सिखाया था, टक्करा मारनियां। दादी कसम, मैंने अजीब हूं, चाचा भी ये प्यो भी ओदा, मैं क्या ही कहूँ। अब टक्करे मारता है, टक्कर मारता है, उसने फलक ने वीडियो देखी, टक्कर मारेगा और कहेगा वो बच्चा टक्कर मारता है, तो फिर चाचे वाल देख रहा है। अब फलक के साथ हल्की टक्कर मारता है। कल 2-3 दिन पहले ईशा कहती है ये फलक को इसके सामने टक्कर ना मारा करो। सारा दिन जाना दीवार से कोई टक्कर मार दो तो मेरे वाल देखेगा। तो साउंड लगेगा जब जोर से मारता फिर कुछ नहीं करता। उस दिन मैंने देखा, मैं गिर गया, उसकी दीवार पे टक्कर लगी, उसने ऐसे किया, उसने दीवार की तरफ देखी। और मेरे बेटे को जब खींचने आते दीवार को चकिया काटता है, लेकिन इतनी मजे की माशाल्लाह 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 इतनी मजे की हरकतें करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये अभी जस्ट मुझे ईशा का मैसेज आया, तो फिर मैंने उसको मैंने कहा कि अच्छा देखो जी, अब आप सोच रही होंगे कि वो मेरे बेटे का हर नया करैक्टर होता है, इसलिए मैंने वो वीडियो की बात की थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुका हूँ। ये देखिए सुबह निकलते हैं, शाम हो जाती है, इतनी मेहनत करते हैं रिज़्क़े हलाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मज़ा आता है रिज़्क़े हलाल में वो दुनिया के किसी चीज़ में नहीं है। तो आज का व्लॉग आपने देख लिया होगा अभी तक, होपफुली थोड़ा सा फन था, मस्ती थी और इन्फॉर्मेटिव था। इन्फॉर्मेटिव में लाजम कोई ना कोई इस तरह की चीज़ रखता हूँ जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर मैं एक छोटी सी वीडियो के अंदर अपना वो कर देता हूँ, ताकि जिनको क्वेश्चन होते हैं उनको वो आंसर मिल जाएंगे। तो चले जी, आज का व्लॉग मैं इसी दुआ के साथ यहीं पे एंड करता हूँ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें, इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दीन का सूल है। अस्सलाम वालेकुम।